Good morning, students. I am your Hindi teacher, Agnes Miss. प्रिय बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 3 से पाठ 1 उपवन के फूल पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। पाठ 1 एक कविता है। इसका शीर्षक है उपवन के फूल। यह कविता त्रिलोक सिंह ढकुरेला द्वारा लिखी गई है, जो प्रकृति से संबंधित एक सुंदर कविता है। इस कविता में कवि फूलों के माध्यम से हमें खुश रहना और सबको प्रेम करने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए छात्रों, पहले इस कविता को पढ़ते हैं। उपवन के फूल। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। इस कविता में 4 भाग है और प्रत्येक भाग में 4-4 पंक्तियाँ दी गई हैं। अब मैं इस कविता को समझाती हूँ। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। उपवन का मतलब होता है बगीचा। मनोहर सुंदर, आशा उम्मीद, भाते अच्छे लगते। इस कविता में फूल कह रहे हैं हम बगीचे के वे प्यारे प्यारे फूल हैं जो सबको अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा ये खिलते हुए फूलों को देखकर हम कितने खुश हो जाते हैं। ये हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण जगाते हैं। अतः हमें भी फूलों की तरह खुशियाँ बांटनी चाहिए। हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। फूल कह रहे हैं कि हम फूल मिलजुल कर हर क्यारी और हर बगीचे को महकाते हैं। सबको सुख दे यह फूलों की चाहत होती है। हमें भी फूलों की सुगंध की तरह सदा दूसरों का उपकार करना चाहिए। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। फूल कांटों से घिरे रहते हैं, फिर भी वे मुस्काते हैं। ये किसी से भेदभाव नहीं करते। यह अमीर गरीब, बड़े छोटे सब पर अपना प्यार लुटाते हैं। हमें भी फूलों की तरह मुश्किलों में भी मुस्कुराना चाहिए। बड़े और छोटे में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी से स्नेह भाव अर्थात समान प्यार करना चाहिए। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। अंत में फूलों के माध्यम से कवि कहते हैं कि तुम भी फूलों जैसा जीवन जियो, यानी कि वो हमें सिखाते हैं कि तुम भी फूलों जैसा जीवन जियो और सबको गले लगाओ। अमीर गरीब, बड़ा छोटा सबको एक जैसा समझो। सभी के साथ प्रेम भाव रखो
और फूलों की तरह अपनी सुगंध से इस पूरी दुनिया को महकाओ। अपनी अच्छाई से, अच्छे व्यवहार से, परोपकार, धैर्य और अपने प्रेम से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। सभी को खुश रखो। प्रिय बच्चों, इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी फूलों की तरह खुश रहना चाहिए और सबको प्रेम करना चाहिए। पाठ का अभ्यास स्कूल वेबसाइट dinoblictps.in में दिए जा चुके हैं। फिर भी एक बार अभ्यास करा रही हूँ। शब्द अर्थ। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। मनोहर, सुंदर। आशा, उम्मीद। भाते, अच्छे लगते। चाहत का अर्थ होता है इच्छा। भेद का अर्थ है अंतर। नेह का अर्थ है प्यार। गंध का अर्थ है खुशबू, महक। क्यारी। क्यारी का अर्थ होता है छोटी मेड़ों से घिरा स्थान जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। श्रुतलेख। आशा, किरणें, महकाते, क्यारी, कांटों, प्रेम। कविता से मौखिक और लिखित प्रश्न कॉपी में नहीं लिखना है। नंबर 2, सही उत्तर पर सही लगाओ। फूल सब पर क्या लुटाते हैं? स्नेह। कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं? फूलों की तरह। भाषा से। नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढ कर लिखो। भाते, जगाते। क्यारी, हमारी। लगाओ, महकाओ। नंबर 2, वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द जानो। उपवन, बगीचा, बाग। फूल, पुष्प, सुमन। आशा, उम्मीद, भरोसा। गंध, सुगंध, महक। जीवन, जिंदगी, प्राण। प्रेम, प्यार, स्नेह। प्रश्न संख्या 3, पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाओ। फूल, भूल। मन, तन। कांटा, डांटा। कोना, सोना। हमने, तुमने। सारे, तारे। जीवन, पवन। भेद, खेत। प्रिय बच्चों, आशा है यह कविता आप सबको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।